हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। सो आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड सेंटेंसेस करेंगे आर्टिकल के। उससे पहले हमें जान लेना है आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल क्या होता है हमारा, ए एंड द आर्टिकल हमने बचपन से ही पढ़ा है। और ये हमारे ए और एन जो आर्टिकल है वो हमारे कैसे आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। और जो द आर्टिकल है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होगा। और ए और एन सिंगुलर के लिए लगता है हमारा, और द प्लूरल के लिए भी लग सकता है। और सिंगुलर के लिए भी कोई अगर पूरी कास्ट को या पूरी एक जाति को बिलोंग करता है तो हम प्लूरल के लिए भी, सिंगुलर के लिए भी द का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बताते हैं ये ठीक नाउन से पहले लगता है। अब हम देखते हैं कि ए और एन में क्या डिफरेंस है। ए आर्टिकल हमारा क्या लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है, और एन आर्टिकल हमारा वोवल साउंड के साथ लगता है, और दी हमारा स्पेसिफिक के साथ लगता है। कोई चीज़ स्पेसिफिक हो उसके साथ हमारा द नाउन लगता है। अब हम सेंटेंसेस कर लेते हैं इनके आर्टिकल्स के। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। शी इज़ डैश डॉक्टर, शी इज़ डैश डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ठीक है, तो ये ए आर्टिकल लगेगा। ए आर्टिकल क्यों लगेगा, क्योंकि डॉक्टर ड की साउंड आ रही है यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, और डॉक्टर हमारा सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन से पहले ए लगेगा और क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है हमारी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही बॉट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला यानी वोवल की साउंड आ रही है। हमने बात की थी अगर वोवल की साउंड हो और नाउन सिंगुलर हो, अम्ब्रेला एक है, नाउन सिंगुलर हो तो हमारा कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन आर्टिकल लगेगा। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। अब सन हमारा यूनिक है, ईस्ट जो डायरेक्शन है हमारी यूनिक है। यूनिक चीज़ों के साथ हमारा दा लगता है, जैसे मून हो गया, स्काई हो गया, सन हो गया, तो इनसे ठीक पहले अर्थ हो गया, दा लगेगा। अब क्या आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, I saw dash lion and dash tiger in the zoo, dash lion was sleeping। जब हम किसी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, पहली बार किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर वो सिंगुलर है तो ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। I saw a lion एंड आ टाइगर, मैंने एक लॉयन को देखा और एक टाइगर को देखा। अब दोबारा हम उसी लॉयन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, अब लॉयन क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। द लॉयन वॉज स्लीपिंग, शेर सो रहा था। जिस लॉयन को मैंने देखा था वो सो रहा था, इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल आएगा। जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो तो ए या एन का यूज़ करेंगे, अगर वोवल साउंड हो तो एन, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए। उसी बात को हम दोबारा बोल रहे हैं तो उसके लिए हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। हमारे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ रखी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अगर कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यानी ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज़ करेंगे। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, शी गोज़ टू डैश यूनिवर्सिटी एवरी डे, कि वो रोज़ यूनिवर्सिटी जाती है। अब यहाँ पे अगर मैंने आर्टिकल जगह छोड़ रखी है तो हम द आर्टिकल लगा रहे हैं, लेकिन विदाउट द भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। जब हम प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हैं, मान लो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ और पढ़ने के लिए जा रही हूँ, तो आप इस द को नहीं लगाएंगे, फिर ये विदाउट द आएगा। ठीक है, विदाउट द आएगा, यानी हम किसी प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं, जैसे हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और किसी फंक्शन के लिए कोई और जा रहा है तो द स्कूल आ सकता है, नहीं तो सीधा स्कूल आएगा। किसी भी बिल्डिंग की बात की जा रही है, स्कूल के फंक्शन की बात की जा रही है तो आप द लगाएंगे, अदरवाइज विदाउट द हम कोई भी इंस्टीट्यूट को या कोई भी अगर बिल्डिंग मेंशन कर रखी है तो विदाउट द वो रहेगी। प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो विदाउट द आएगा,
अगर हम किसी और कारण से यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो क्या है, मान लो ये घूमने यूनिवर्सिटी जाती है रोज़, तो ये क्या है, द आर्टिकल यहाँ यूज़ होगा। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं, लेकिन बेसिक आना ज़रूरी है, तभी तो हम डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस को सोल्व कर पाएंगे। अब 7th देखेंगे, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। अब आप कहोगे ऑनेस्ट, एच से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट है मैम ये एच, लेकिन साउंड देखेंगे हम, ऑनेस्ट अ की साउंड आ रही है, ठीक है, हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। तो अ की साउंड आएगी। जब मैन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, ए और एन लगता है, लेकिन यहाँ पे साउंड किस चीज़ की है, वोवल की साउंड है, वोवल की साउंड है, इसीलिए क्या आ रहा है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, एन लगेगा। कई बार हमें कैसे लगते हैं कि भाई ये अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम एन लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट कर रहे हैं ए लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ वर्ड। वर्ड की साउंड को देखना है हमें, वोवल साउंड है देन यू विल यूज एन, और कॉन्सोनेंट साउंड है देन यू विल यूज ए। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, जो कि 8th सेंटेंस है हमारा। आज हम 10 ही सेंटेंसेस को करने वाले हैं, 10 सेंटेंसेस को ही करने वाले हैं। डैश यूरोपियन कंट्री हैज़ डिफरेंट कल्चर्स। अब ई से स्टार्ट हो रहा है ये नाउन, ठीक है, ई से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम सोचेंगे कि एन लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या है, इसको अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो यूरोपियन, यू की साउंड आएगी, तो यू की साउंड आएगी तो वो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, अ यूरोपियन कंट्री। अ यूरोपियन कंट्री हैज़ डिफरेंट कल्चर्स। और कई जगह अगर स्पेसिफिक हो तो हम द का यूज़ भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक हम बात बता रहे हैं तो। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, आई लाइक टू प्ले डैश गिटार। गिटार इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। गिटार हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से ठीक पहले हमारा द आर्टिकल यूज़ होता है। कम टू द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, और ये आज का बिल्कुल डिफरेंट सेंटेंस है, आप ध्यान से देखेंगे। डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर। अब रिच और जो पुअर क्या है, यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। कैसे, इनसे अगर ये पूरी होल मतलब कास्ट को या पूरी जाति को बिलोंग करता है ये वर्ड, या पूरी जाति के बारे में बता रहा है, या सभी लोगों के बारे में, सभी रिच पीपल के बारे में बता रहा है, तो फिर होल रिच पीपल, यानी इसके सामने हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द रिच। द रिच मीन्स होता है कि रिच पीपल, सभी लोगों की बात की गई है, एक आदमी की बात नहीं की है, रिच पीपल से बात है द रिच के बारे में, ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ काम कर रहा है। द रिच पीपल शुड हेल्प द पुअर। तो ये पूरा होल जो पीपल है, ये पूरी कास्ट है, उसके बारे में बताते हैं, तो हम उनके साथ द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो आज हमने छोटे छोटे और इजी सेंटेंस किए ताकि हम आगे बढ़ सकें, आगे और अच्छे सेंटेंसेस को जान सकें। पहले हमें सिंपल सेंटेंसेस को सॉल्व करना होगा, तभी हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियो।